यानी मान लीजिए मैंने 10 डाला अंदर, तो ये 10 यहाँ पर स्टोर होगा। फिर मैंने 20 डाला तो यहाँ पर 20 स्टोर होगा। फिर ये 30 डाला मैंने, तो 30 यहाँ से स्टोर होगा यहाँ पर। और जब मैं निकालूँगा तो ये जो है यहाँ पर, ये जो लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला, ये वाला मतलब ये फर्स्ट वाला, ये सबसे पहले निकलेगा। यानी ये किस सिद्धांत पे काम करता है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये फर्स्ट इन लास्ट आउट पे सिद्धांत पे काम करता है। मतलब ये जो पहले आया था ये सबसे आखिरी में निकलेगा, ये इस सिद्धांत पे काम करेगा। सही कर लेना, ये काम करेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। फर्स्ट इन पहले आया पहले निकलेगा, 20 आया फिर 20 निकलेगा, 30 आया फिर 30 निकलेगा। ऐसा नहीं कि 10 पहले आया तो 30 पहले निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे सिद्धांत पे काम करता है और ये फर्स्ट इन लास्ट आउट पे सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, और बस यही होता है इसके अंदर। और इसको भी हम पुश कहते हैं और इसको भी हम पॉप कहते हैं। और कुछ इस प्रकार से क्यू हमारी समाप्त हो जाती है। और एक सर्कुलर क्यू भी आती है, मतलब इसको जो है इससे जोड़ दिया जाता है। तो वो तो बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा, इतना हमारे आता नहीं है, इसलिए क्यू यहाँ पर ख़त्म होती है। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करें अरेज की। अरे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अरे में क्या होता है, अरे कुछ इस प्रकार होता है, ये बड़ा भी हो सकता है। तो अरे के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो है हर बॉक्स का एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स मतलब क्या होता है कि उस बॉक्स किस स्थान पे है। जैसे यहाँ से 0 1 2 3 ये उसका इंडेक्स होते हैं। अरे के अंदर अगर कोई नंबर पर हमें कोई ऑपरेशन करना है, जैसे स्टोर है 10 20 30 40, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये 40 तीसरे इंडेक्स पर स्टोर है, तो मैं 3 वाले इंडेक्स पर स्टोर है, तो ये 3 वाले जो इंडेक्स है इसके ऊपर जाकर हम इस पे ऑपरेशन कर सकते हैं कुछ भी। तो कुछ इस प्रकार से है। अरे क्या करता है, सेम डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप को स्टोर करता है। मतलब अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही स्टोर करेगा। ऐसा नहीं है कि एक संख्या इंटीजर, दूसरी फ्लोट, दूसरी फिर 4 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। नहीं, ये इंटीजर है तो इंटीजर ही स्टोर करेगा पूरे एरे में के अंदर। इसलिए इसको जो हम लिखते हैं तो इसका जो है पहला डेटा टाइप लिखा जाता है कि इंटीजर है कि फ्लोट है कि 4 है। उसके बाद इसका नाम लिखा जाता है या फिर कह सकते हैं कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने 10 20 30 ये अरे में इसके अंदर संख्या डाल दी है। अरे की जो टोटल साइज़ है वो 1 2 3 है और इसका जो इंडेक्स है 0 1 2 है। इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होगा, 1 से शुरू नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह फ्लोट लिख दूं तो ये पूरे इंडेक्स के अंदर फ्लोट वैल्यू स्टोर होगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसके अंदर कोई कैरेक्टर ऐड कर सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये जो है इसकी खासियत है कि ये एक सेम डेटा टाइप स्टोर करता है, अलग डेटा टाइप कभी स्टोर नहीं कर सकता। ये इसके अंदर अलग डेटा टाइप स्टोर हो सकता है 10 या फिर इसके बाद 20.4 30.5 ऐसे स्टोर हो सकता है, पर इसके अंदर नहीं, क्योंकि अरे एक सेम डेटा टाइप को स्टोर करता है और अरे की एक खासियत है। और हम अरे के बारे में बात करते हैं। अरे वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और ये जो है ये इसका लगभग सब कुछ मैंने अभी बता दिया है और ज़्यादा हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो इसलिए ये जो हमारे जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं वो कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं अनलीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तरफ। हम चलते हैं अनलीनियर। अनलीनियर मतलब एक ही लाइन में नहीं, अभी तक सब एक ही लाइन में थे। तो अनलीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास 2 होते हैं। पहला होता है ग्राफ, दूसरा होता है ट्रीज। ठीक है, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ कुछ नहीं होता है,